तो जय हिंद फ्रेंड्स, आप जुड़ चुके हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस में और आपका प्रश्न है प्यारे बंधुओं कि डिहाइड्रेशन, व्हाट इज डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण क्या है। प्यारे बंधुओं, यदि कहा जाए इसको, यदि सामान्य रूप से देखा जाए और सामान्य भाषा से देखा जाए, यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है। यह जो है एक सामान्य बीमारी के रूप में देखा जाए, लेकिन यदि इस पे समय पर उपचार ना हो, समय पर इसका जो है क्या कहा जाए कि समय पर लोग यदि जागरूक ना हो, यह एक घातक बीमारी भी साबित हो सकती है। अर्थात लोगों की जाने भी जा सकती है। इससे संक्रमित लोगों को जाने भी जा सकती है। किससे प्यारे बंधु? तो डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण से। प्यारे बंधु, इस प्रकार के जो डिहाइड्रेशन जो उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न होती है प्यारे बंधु अतिसार से। किससे? अतिसार से। अब बात रहा कि अतिसार क्या है प्यारे बंधु। जैसे हो गया कि एलर्जी भोजन को लेने से। जैसे मान लीजिए कि आप किसी प्रकार के दही आपको पसंद नहीं है, जबरदस्ती कोई दही खिला दे, नींबू आपको पसंद है, नींबू को महक जबरदस्ती आपको नींबू निचोड़ कर आपको भोजन में दे दे, तो इस प्रकार की भोजन को आप एलर्जी भोजन मान लीजिएगा। ठीक है, कोई आया और जिधर आप बैठे हुए तो आपकी तरफ जूता खोल कर रख दे, आप उसकी महक से क्या हो गया कि आपको उल्टी हो गया, तो ये एलर्जी तरह से, इसको एलर्जी कहा जाए। एलर्जी होने से क्या होता है कि उसको उल्टी हो जाता है। क्या होता है? उल्टी हो जाता है। या असंतुलित भोजन करने से। किसे? असंतुलित भोजन से, असंतुलित भोजन या पानी से। असंतुलित भोजन या पानी, जैसे कहे थे प्यारे बंधु, असंतुलित भोजन या पानी को सेवन करने से जो है क्या होती है कि हमारा भोजन जो है, हमारा आंतों जो है उसको जो है क्या नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है, और जिसके पास जो वह क्या कहते हैं सुपाच्य नहीं कर पाता है। और क्या हो, एक समय ऐसी आ जाती है, कुछ समय के बाद जो है बार बार लोटा लेकर मकई खेत दौड़ना पड़ जाता है। और 2 से 3 बार यदि वो लोटा लेकर मकई खेत दौड़ गया तो 2 से तीसरी बार में जो पूरा इस तरह से करते हुए आएंगे, और यदि आप उसको सामान्य रूप में ले लिए तो पता चलेगा कि उनकी जान अब खतरे की घड़ी में पहुंच चुकी है। यदि इस प्रकार के लक्षण बच्चे में या बूढ़े में या किसी भी अन्य सामान्य व्यक्ति में आ जाए तो उनके जो है तुरंत जो है प्यारे बंधुओं आसपास की डिस्पेंसरी यानी डॉक्टरों से संपर्क करने की जरूरत है। ठीक है ना। बार बार यदि उल्टी आ रहा है तो उस पर जरूर तुरंत किसी न किसी रूप से काबू करने की जरूरत है। ठीक है ना प्यारे बंधुओं। तो कह रहा है कि यह जो है अतिसार के कारण ही निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की शिकार हो जाता है। अंग्रेजी में कहे तो डिहाइड्रेशन, हिंदी में कहे तो निर्जलीकरण का शिकार हो जाता है। किससे? अतिसार के कारण। अब अतिसार किससे होता है? तो एलर्जी भोजन या पेय पदार्थ को लेने से, या असंतुलित भोजन या पानी करने से, या आंतों में किसी प्रकार की इंफेक्शन होने से जो है हमें पतले दस्त या उल्टी की सामना करना पड़ जाता है। जिससे हमारे जो क्या होता है कि पतले दस्त होती है, उल्टी होती है, तो हमारे शरीर से जो है जितने तत्व या लवण होती है वो क्या होती है उसके जरिए बाहर हो जाती है। जब वो बाहर होता है तो शरीर में पानी की कमी हो जाता है प्यारे बंधु, शरीर में पानी की कमी हो जाता है, जिसके कारण हम निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसको परिभाषा में लिखना है अतिसार के दौरान। तो हम बोलेंगे कि अतिसार के दौरान इतना चीज होता है, तो अतिसार के दौरान शरीर से बहुत अधिक पानी और जरूरी लवण या तत्व का ये बाहर निकल जाता है, यानी उल्टी के जरिए निकल जाता है या पतले दस्त के जरिए क्या होती है बाहर निकल जाती है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शरीर में क्या हो जाता है, फिर उल्टी करेगा तो पानी जा रहा है शरीर से बाहर, पतले दस्त हो रहा है तो पानी जा रहा है बाहर। तो क्या होता है कि जिससे क्या होती है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम निर्जलीकरण कहते हैं। अब इसका यदि लक्षण की बात करें प्यारे बंधु, इसके कुछ लक्षण इस प्रकार से है। यदि इसका लक्षण की बात करें, चलिए यहाँ पर जो इमेज तो दिखाया गया है, परंतु प्यारे बंधु लिखावट साफ नहीं है, तो यहाँ पर हम लक्षण दे रहे हैं। कह रहा है कि इसका लक्षण क्या है। यदि आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो आपको शरीर में किस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। जैसे अत्यधिक प्यास लगेगा, आपको बार बार पानी की प्यास लगेगा। ठीक है ना। तो समझ जाइए कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है और हम जो है डिहाइड्रेशन की ओर ढकलते हुए जा रहे हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि मुंह और त्वचा का सूखना, कभी कभी जो मुंह जो बार बार सूखेगा, त्वचा जो रूखापन से बुझाएगा, आपको अजब प्रकार का आपको खुद को त्वचा महसूस होगा, सूखापन। इसका मतलब समझ जाइए कि आप जो है डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं।
कलाई की कमजोरी और चक्कर आना, कभी कभी जब चलते हैं बैठकर अचानक खड़ा हुए आंखों का आगे में धुंधला सपन होने लगा, शरीर में चक्कर देने लगा, 2 बार दौड़ करके एक बार से छत के ऊपर चढ़े, छत से नीचे उतरे और वह बहुत थकान महसूस होने लगा, चक्कर आने लगा, आंखों का आगे धुंधला देने लगा, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो है लवण तत्व जो है क्या कहा जाए कि वो कमी है, और आपको जो इस परिस्थिति में ज़्यादातर पानी का क्या कहा जाए कि वैसे फल का सेवन करना है जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, जैसे तरबूज हुआ, खीरा हुआ, बतिया हुआ, ये सब बहुत ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है ना। ऐसे चीज़ों को सेवन करना जिससे आपको जो है शरीर में पानी की मात्रा हो। बार बार जो है आपको प्यारे बंधुओं पानी को सेवन करना है, बार बार पानी के सेवन करना है, ठीक है ना। जो और उसके बाद जो है क्या कहा जाए कि अक्सर जो है त्वचा पर जो है पानी की छिड़काव करते रहना है, मतलब कि पानी की क्या कहा जाए वैसे वस्त्र को सेवन करना है जो हमेशा पानी का धारण ज़्यादा समय तक कर रख सके, तो इससे जो है हम लोग डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। तो प्यारे बंधु आपको समझ में आ गया होगा कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। तीसरा मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद। यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है, यूजफुल है प्यारे बंधुओं, और अपने परिवार के पास शेयर करें ताकि वो इस प्रकार की सामान्य बीमारी से बच सके। यदि वो समय पर सामान्य बीमारी को लक्षण उपचार नहीं करता है, ये घातक हो सकता है और किसी को जाने भी जा सकता है, तो आपका एक शेयर से किसी को जान बच सकता है। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।